जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स आईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र इकाई 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकों से हम एक अंक वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, निम्न में से किस में ज्यामितीय समव्ययता होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ज्यामितीय समव्ययता को समझना होगा। ज्यामितीय समव्ययता क्या होती है, आप देख सकते हैं। ज्यामितीय समव्ययता की परिभाषा ये रही। इस प्रकार की समव्ययता एल्केन्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन होंगे उनके मध्य डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, ठीक, के साथ दो भिन्न समूह या परमाणु जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी जो हैं ये भिन्न परमाणु या समूह हो सकते हैं कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ में। तो यहाँ पे देखिए आप, ए बी सी जो है ये सी बी ए, इस प्रकार से ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, ज्यामितीय समव्ययता ये प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक समपक्ष जिसे हम सिस कंडीशन कहते हैं और एक विपक्ष जिसे हम ट्रांस वाली कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिस क्या होता है, जब समान परमाणु या द्विबंध एक ही ओर उपस्थित होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसके साथ में ए जो है ये ऊपर ऊपर साथ में एक ही पक्ष में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, हमारी सिस वाले समपक्ष होंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे बी भी एक ही साइड में इसी पक्ष में है, ठीक। यहाँ पे विपक्ष है, ये इसको हम ट्रांस कंडीशन कहते हैं। यहाँ देखिए आप, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ ए है और यहाँ पे इसके विपरीत में ए है, ठीक है। तो ये विपक्ष होगा। यहाँ इसके विपरीत में बी है, ठीक है। ए और बी इसमें विपरीत पक्ष में है, तो ये विपक्ष है, इसे हम ट्रांस कंडीशन कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये कंडीशन है हमारी। हम इनमें सभी चारों ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें इस तरह की कंडीशन अप्लाई करके दिखाता है। तो जो ऑप्शन हमारा होगा वो हम राइट आंसर लगा देंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है हमारे पास में 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसमें इसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। अब इसमें हम इसको ज्यामितीय समव्ययता को समझने के लिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ये जो सी और ये सी है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ज्यामितीय समव्ययता दर्शा सकता है। देखते हैं हम ये दर्शाता है या नहीं दर्शाता, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन को हम डबल बॉन्ड वालों को इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे इस कार्बन के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से लिख देते हैं CH3, और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। इस कार्बन के साथ में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब ये हमारी ज्यामिति बन चुकी है, और ये समव्ययता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा देखेंगे हम। तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में ज्यामितीय समव्ययता कौन दर्शाता है, जिसमें 2 समूह या परमाणु कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड वाले कार्बनों के साथ में जुड़े हुए हों, ठीक है। यानी कि इस तरफ ए बी होना चाहिए और इधर भी बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ में सेम ही दिया हुआ है, यानी कि मान सकते हैं आप इसे ए ही दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरफ में बी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ऐसा कुछ कर नहीं सकता कि ये ज्यामितीय समव्ययता दर्शाए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ब्यूट 2 इन, ठीक है। ब्यूट 2 इन की संरचना कुछ इस तरह से होगी। देखिए इसे हम ज्यामितीय समव्ययता के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है सी और ये सी, इन दोनों को हम लिखते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिए। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे एक H जुड़ा हुआ है, तो एक H जोड़ देंगे, और एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जोड़ देंगे। इस तरफ भी आप देखेंगे इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, CH3 है। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरफ AB है, इस तरफ BA है, इस तरफ भी AB है, इस तरफ भी AB है। तो ये कौन सी वाली कंडीशन होती है, जब ये आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस कंडीशन, ठीक है, या ये क्या है, सिस वाली स्थिति है। और इसी में अगर ये H क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये H नीचे आ जाए, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर ये H और इधर CH3 और इस तरफ H। तो ये अब हमारी क्या हो गई, ट्रांस कंडीशन हो गई। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास में, ज्यामितीय समव्ययता ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा है, ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इन्हें सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है, ये हमारे ज्यामितीय समव्ययता नहीं दर्शाते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी। तो यहाँ पे कुछ मूलक दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि सबसे अधिक स्थायी मूलक कौन सा होता है। तो इसमें मैंने इसका स्थायित्व क्रम लिख करके रखा है। सबसे ज़्यादा जो स्थायी होता है ये होता है हमारा ट्राइफेनल मेथाइल, ठीक है। और उसके बाद उससे कम स्थायी तो डाइफेनिल मेथिल, फिर उससे कम बेंजेल, फिर उससे कम एलाइल, और फिर उससे कम 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मेथिल ग्रुप,
ठीक है, मेथिल मुक्त मूलक और फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम। तो ये स्थायित्व क्रम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे CH3CH2, इसमें यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यानी कि हमें इस कार्बन पे मूलक बताना है। ये क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है, ठीक। तो ये क्या होगा, हमारा कम स्थायी होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा 2 डिग्री, इसलिए ये उससे थोड़ा अधिक होगा। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस C पर प्लस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, 1 डिग्री होगा, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये हमारे पास में ये कौन सा है, 3 डिग्री मुक्त मूलक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, हमारे पास में 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, केवल न्यूक्लियोफाइल्स को बताना है। यहाँ पे सब में मिक्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। तो यहाँ सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो नाभिक स्नेही यानी कि जो न्यूक्लियस लवर होते हैं वो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हम उन्हें कहते हैं जिनके पास में एकाकी युग्म हो या लोन पेयर हो, या आप ऐसे कह सकते हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, या जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हों वो अभिक्रिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। यानी कि इनके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, या कुछ उदासीन भी होते हैं जैसे कि H2O, और भी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास में नाभिक। नेक्स्ट होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता, या फिर इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या लोन पेयर को ग्रहण करते हैं। इन पे प्लस चार्ज होता है और कुछ उदासीन भी होते हैं जैसे कि AlCl3 और BF3। तो इसमें बोरॉन जो होता है इसका क्या होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता, इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, केवल न्यूक्लियोफाइल्स हैं पूरे के पूरे। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में H2O बस न्यूक्लियोफाइल है, बाकी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन सी में आप देखेंगे तो यहाँ AlCl3 दिया हुआ है, और ये AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और ऑप्शन डी में आप यहाँ पे SO3 को देखेंगे, SO3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, यह इलेक्ट्रोफाइल होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए ये गलत होंगे, और हमारा केवल न्यूक्लियोफाइल वाला ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इसमें NH3 H2O और ROH ये क्या है हमारे पास में, ये हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन क्या है। तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन पर प्लस चार्ज होना, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोकैटायन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी कार्बोकैटायन दिए हुए हैं, और हमको इसमें बताना है सबसे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन क्या होता है। तो ठीक है, मैंने अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपको जो मूलक होते हैं उनका स्थायित्व का क्रम दिखाया था, सेम उसी तरह कार्बोकैटायन का भी क्रम होता है। तो आप उसे ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा ये ज़्यादा स्थायी होगा 2 डिग्री से, और इसी तरह 2 डिग्री जो होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा 1 डिग्री से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये हमारा क्या होगा, 2 डिग्री होगा, और ये है हमारा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है, ऑप्शन नंबर बी PH3C+, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने इलेक्ट्रोफाइल बताया था आपको। इलेक्ट्रोफाइल में वो होते हैं जिनमें प्लस चार्ज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे और साथ में क्या कुछ उदासीन भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जैसे BF3 जो है इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसका बोरॉन का जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें पता चलता है कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम Na+ जो है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तब यहाँ पे क्या आया है, प्लस चार्ज आया है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका क्या हो जाता है, अष्टक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए जैसे आप इसे समझ सकते हैं, इसमें इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 3s1, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, ये बाहर हो जाए, तो यहाँ पे इसका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख सकते हैं 2 और ये 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहाँ पे अष्टक इसका कंप्लीट हो जाता है Na+,
प्लस का, क्योंकि यहाँ पे अब इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं तक होगा और अंतिम कोर्स में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, इसका अष्टक पूर्ण कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक मुक्त मूलक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मुक्त मूलक जो होते हैं वो लक्षण में उदासीन भी हो सकते हैं, कम आयु के होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं, यानी तीनों ये गुण हमारे उपरोक्त सभी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आता है बंध में समान विदलन से क्या बनता है। तो इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। देखिए इसमें बंध के 2 विदलन हमें सिखाए गए हैं, समांश विदलन और विषमांश विदलन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ समांश और विषमांश के लिए विदलन के लिए यहाँ उदाहरण लिख रखा है। देखिए यहाँ पे Cl2 के लिए मैंने बताया है समांश में, यहाँ पे जो क्लोरीन अपना एक एक परमाणु साझा किए हुए हैं, ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे विदलन को हम क्या कहते हैं, समांश विदलन, जो कि बराबर हिस्सों में अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में रख लेते हैं और इसे हम इस तरह से आधे तीर से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि क्लोरीन अपना परमाणु रख ले रहा है और ये क्लोरीन अपना परमाणु रख ले रहा है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो समांश विदलन से क्या बनता है, एक मुक्त मूलक बनता है। ठीक इसी तरह से विषमांश विदलन में क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई एक मूलक रख लेता है, तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रकार के यहाँ पे मूलक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, किसी यौगिक का एक छात्र ने नाम 2,3 डाई एथाइल ब्यूटेन बताया, उसका सही IUPAC नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 8 है, किसी यौगिक का एक छात्र ने 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन नाम बताया है, उसका सही IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए आप इसे बनाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका सही नाम क्या होगा। ठीक है, इसमें ब्यूटेन दिया हुआ है, यानी कि हम 4 कार्बन बना लेंगे, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूटेन दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ हमने यहाँ पे 4 कार्बन बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या दिया हुआ था, 2,3 डाई इथाइल, तो यहाँ पे 2 यानी कि दूसरे नंबर के कार्बन के साथ हम डाई इथाइल बनाएंगे, मेथ और एथ, है ना, तो 2 कार्बन आएंगे यहाँ पे हमारे पास में, 1 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, आप इसे ऊपर भी बना सकते थे। ठीक है, फिर 3 में भी इथाइल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप 2 कार्बन इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप इसको ठीक से देखेंगे तो यहाँ मुख्य चेन या मेन चेन कौन सी होगी हमारी, यहाँ पे मेन चेन हमारी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसमें इधर से ही गिनेंगे हम, तो ये 1 2 और 3 के साथ में एक साइड चेन हो गई हमारे पास में। ठीक है, वो भी मिथाइल। ठीक है, ये एक चौथे नंबर कार्बन के साथ भी एक साइड चेन हो गई, ये भी हमारी मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3,4 डाई मिथाइल और हेक्सेन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को हमने अभी पिछले प्रश्न में भी समझा था, हमने बताया था कि जिसके पास में लोन पेयर होता है, या आप इसे कह सकते हैं उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन धनी